अस्सलामुअलैकुम। आज हम परसेंटाइल के बारे में पढ़ेंगे। फाइंड परसेंटाइल फॉर ग्रुप डाटा। ठीक है, यानी कि ग्रुप डाटा आपके पास उस वक्त होगा जब आपके पास फ्रीक्वेंसी दी होगी। ठीक है, जब आपके पास एक क्वेश्चन दिया हो जिसमें क्लासेस हों, ग्रुप्स हों, तो उसमें से आपको वो कहेगा कि परसेंटाइल मालूम करें। तो अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो ग्रुप डाटा का क्वेश्चन होगा, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है तो अनग्रुप का होगा। ठीक है, तो हम परसेंटाइल मालूम करेंगे फॉर ग्रुप डाटा जब आपके पास फ्रीक्वेंसी दी हो। ठीक है, एक बार याद रखना है कि क्लासेस जब दी होंगी, ग्रुप्स दिए होंगे, तो अगर यही क्लास बाउंड्रीज हैं तो ठीक, नहीं तो आपने क्लास बाउंड्रीज मालूम करनी है। ठीक है, यानी कि आपके पास ये देखिए 2 से 4, आगे 4 से विदाउट ब्रेक, इनके दरमियान में कोई गैप नहीं है। 4 से 6, फिर 6 से स्टार्ट हो रहा है 8, 8 से 10, यही क्लास बाउंड्रीज है। अगर ये यहाँ से 2 से 4 तक, आगे 4 से, यहाँ से 4 से स्टार्ट ना होता बल्कि 5 से होता या 6 से या 8 से, कहीं भी, यानी कि इनके दरमियान में कोई गैप होता, तो फिर हम क्लास बाउंड्रीज भी मालूम करते। ठीक है, लेकिन ये क्लासेस में इनके दरमियान में कोई गैप नहीं है, तो यही क्लास बाउंड्रीज है। ये आपने सबसे पहले जहन में रखना है। तो उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी दी होगी, ये क्वेश्चन आपके पास दिया होगा। तो अगर क्लास बाउंड्रीज आपके पास दी हुई है तो ठीक, अगर नहीं दी हुई है तो आपने क्या करना है, क्लास बाउंड्रीज मालूम करनी है। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये कॉलम बनाना है। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको पहले बताई थी कि यानी कि इनको ऐड करते जाएंगे। देखिए ये 3 है, तो 4 में ऐड करेंगे 7, फिर जो आंसर आएगा उसको आगे वाले में 7 + 2 9, फिर 9 + 1 10। ये वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के आखिरी वैल्यू जो है वो इक्वल आएंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास क्लास बाउंड्रीज दी हुई है तो ठीक, ये यूज करेंगे, अगर नहीं दी हुई है तो आगे क्लास बाउंड्रीज भी बनानी है। ठीक है, तो अब हम एक परसेंटाइल, हम बहुत सारी परसेंटाइल्स की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। यानी कि आपके पास P2, फिर P3, आपके पास P10, P20, P50, कुछ भी मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक वैल्यू ली है P20, परसेंटाइल 20 हमने मालूम करना है। ठीक है, तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तो बाकी कोई भी आ सकता है, परसेंटाइल 20, परसेंटाइल 25, परसेंटाइल 50, परसेंटाइल 60, कुछ भी कहता है, तो वो आप इजीली मालूम कर सकते हैं। ठीक है, जब एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, जिस तरह हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन में डिवाइड में हम क्वार्टर, यानी कि क्वार्टरली उसको हम डिवाइड करते थे 4 हिस्सों में, तो ये परसेंटाइल है, तो आपको पता है परसेंटेज जो होती है, ये परसेंटाइल ये 100 से डिवाइड होगा, ये जहन में रखना है। तो इसका हम फार्मूला लिखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अगर आपको मीडियन फॉर ग्रुप डाटा आता है तो आप क्वार्टाइल, परसेंटाइल, ये आप लोग इजीली मालूम कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी हो, ये P20 है तो L+H/F, सेम मीडियन की तरह, इंटू 20n/100 माइनस C, सिर्फ इसमें चेंज आएगा। ठीक है, तो इसमें चेंज, ये 20 है तो 20n हो जाएगा, ये 25 है तो 25n हो जाएगा, ये अगर 50 परसेंटाइल मालूम कर रहे हैं 50n/100 हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप 15 परसेंटाइल मालूम कर लें तो मालूम कर रहे हैं तो 15n/100, जो भी आप परसेंटाइल मालूम कर लें उसको n के साथ डिवाइड करें, वो उसके n के साथ मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाई 100 करें, बस ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हमने P20 लिया हुआ है, तो आपको पता है कि ग्रुप डाटा में जो n होता है वो इक्वल टू समेशन f के बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले जिस तरह हम मीडियन में ये मालूम करते हैं n/2 मालूम करते हैं, इसी तरह क्वार्टाइल में हम ये मालूम करते हैं, इसी तरह परसेंटाइल में भी यही हम मालूम करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो ये देखिए, ये 20n/100, तो 20 इंटू एन, ये देखिए 20 × n/100 ये मालूम करें। 20 × n आपको मैंने बताया था समेशन f के बराबर होता है, ये 10 ये पुट किया, इसको इसके साथ मल्टी 200 डिवाइडेड बाई 100, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब ये 2 हमारे पास जो आया, जो भी वैल्यू आती है, ये इसलिए आती है कि हमारे पास कौन सी क्लास है। आपने देखा होगा मीडियन में, क्वार्टाइल डेविएशन में, परसेंटाइल में भी वही कॉन्सेप्ट है कि इसकी मदद से हम वो अ, कौन सी क्लास है वो हम मालूम करेंगे। ठीक है ना, तो अब देखिए ये 2 यहाँ पे लाई कर रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने देखना, ये इसमें लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लास आ जाएगी, इसमें से हमने चीज़ें लेनी है। ठीक है,
अब देखें, ये जो हमारे पास क्लास होती है इसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक एल लोअर क्लास बाउंड्री, तो एल लोअर क्लास बाउंड्री ये 2 है, ठीक है। उसके बाद एफ फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है इसी क्लास की 3। उसके बाद आपको क्या चाहिए, एच, इनके दरमियान में डिफरेंस, ये देखिए 4 6 माइनस 4 2, ये 2 का डिफरेंस है, ये 2 है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी, ये सी जो है ये हमारे पास इससे एक पीछे वाली होती है, तो ये देखिए 3 से पीछे वाली कोई नहीं है, तो सी हमारे पास वो 0 आ गया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास सारी चीज़ें आ गई, इसको हम पुट करेंगे इस फार्मूले में, तो ये देखिए पी 20% है, 20 इज इक्वल टू 2, एल की वैल्यू है प्लस 2, एच की भी 2 है वैल्यू, 3 डिवाइड में 3 फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू है इनटू, ये आपके पास 20n/100 का आंसर आया हुआ है 2, माइनस सी आपके पास 0 है, ठीक है। ये हमने पुट किया 2 प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.67 आ जाएगा इनटू 2 माइनस 0 2। अब इसको इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करना आपने, ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.33, ओके। अब इन दोनों को आप जमा करेंगे तो ये 3.33, ये P20 आ गया। अगर आपसे वो पूछे कि P25 मालूम करें, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसका फार्मूले में चेंज बता देता हूँ। ये देखिए अगर P25 आपको कहता है तो ये देखिए इसको 0 को मिटा लें, बस ये जस्ट इस तरह हो जाएगा, ठीक है। इधर भी आपके पास क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, तो n 10 को 25 से मल्टीप्लाई करें डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये इस तरह से प्रोसेस होगा। अगर वो कहता है आपके पास कि P49 मालूम करें, तो यहाँ पे आपके पास ये देखिए इसको आप 49 ये इस तरह करेंगे तो ये देखिए 49, ये आपके पास इधर भी 49 आ जाएगा इंटू एन, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 को, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फिर ये जो वैल्यू आएगी उसको देखेंगे कौन सी क्लास। तो ये कॉन्सेप्ट है पॉइंट परसेंटाइल फॉर ग्रुप डाटा, ठीक है। तो अगर आपके पास क्लासेस में यही क्लास बाउंड्रीज हैं तो ठीक, नहीं तो आपने क्लास बाउंड्रीज जो है वो नहीं बनानी है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके पास परसेंटाइल फॉर ग्रुप डाटा से परसेंटाइल मालूम